जिंदगी में कई बार हम सबको ऐसे मोड़ पर खड़ा होना पड़ता है जहां सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं। या तो डर के आगे घुटने टेक दो, या उस डर से लड़कर अपनी किस्मत खुद लिखो। पर सच ये है कि डर जितना बड़ा होता है, जीत भी उतनी ही ऐतिहासिक होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग डर के सामने हार मान लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी पछतावे में जीते हैं। इसलिए याद रखो, वक्त कम है और डर बड़ा। अब नहीं लड़े तो पछतावा ही बचेगा। इस बात को समझने के लिए चलिए आपको एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। आरव की कहानी। आरव एक साधारण परिवार से आने वाला 22 वर्षीय लड़का था। पढ़ाई में ठीक ठाक, खेलों में औसत और आत्मविश्वास में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके मन में हर समय एक ही चीज हावी रहती थी, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। बचपन से ही वो हर मौके पर पीछे हटता रहा। स्कूल का स्टेज हो, क्रिकेट टीम का ट्रायल या कॉलेज का इंटरव्यू, उसने कभी कदम आगे नहीं बढ़ाया। बस एक ही सोचकर, डर लग रहा है कहीं सबके सामने बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन 2025 की शुरुआत उसके लिए अलग थी। उसके पिता, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, अचानक बीमार हो गए और जिम्मेदारी आरव पर आ गई। मां की आंखों में उम्मीद थी, बहन की पढ़ाई अधूरी थी और आरव के पास कोई नौकरी नहीं थी। एक दिन दीवार पर टंगे कैलेंडर को घूरते हुए उसने सोचा, साल शुरू हो चुका है, लेकिन मेरी जिंदगी तो वही की वही खड़ी है। क्या मैं फिर एक और साल डर में बर्बाद कर दूंगा? और फिर उसी वक्त उसका मोबाइल बजा। एक पुराना दोस्त कॉल कर रहा था, जो अब एक बड़ी कंपनी में था। भाई, हमारी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की भर्ती है, इंटरव्यू दो, मैं तुम्हारा नाम दे रहा हूं। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने झूठ बोलकर मना कर दिया, अभी मैं तैयार नहीं हूं, बाद में ट्राई करूंगा। फोन करते ही उसने खुद को शीशे में देखा और खुद से सवाल किया, तैयार कब होगा तू? ये डर कब जाएगा? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी रात उसकी मां की दवाई खत्म हो गई थी। पैसे नहीं थे। मेडिकल स्टोर से लौटते समय आरव फुटपाथ पर बैठ गया। अंधेरे में आसमान की तरफ देखा और रोने लगा। भगवान, मैं क्या करूं? मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आई, डर से भागता रहा तो कब तक चलेगा? अब वक्त कम है और डर बहुत बड़ा। अगर अब नहीं लड़ा तो जिंदगी पछतावे में बीतेगी। अगली सुबह आरव ने उसी दोस्त को कॉल किया और कहा, मैं इंटरव्यू दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इंटरव्यू के दिन आरव की हालत खराब थी। उसका पेट दर्द कर रहा था, पसीना आ रहा था, हाथ कांप रहे थे। लेकिन उसने खुद को एक वादा दिया था, आज डर के आगे खड़ा रहूंगा। इंटरव्यू शुरू हुआ। पहले ही सवाल में घबराहट में जवाब गलत दे दिया। पैनल के सदस्य मुस्कुराए, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ईमानदारी से कहा, सर, मैं आज बहुत नर्वस हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैं मेहनती हूं और सीखने को तैयार हूं। अगर मौका मिला तो मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। उन शब्दों में आत्मा की सच्चाई थी और वो छू गई। 3 दिन बाद कॉल आया, आप सिलेक्ट हो गए हैं। ज्वाइनिंग के बाद मुश्किलें कम नहीं हुई। हर दिन नया डर सामने आता, नए ग्राहक, नए टारगेट, नया माहौल। लेकिन अब आरव बदल चुका था। अब वो डर से भागता नहीं था, उसे देखकर मुस्कुराता था। जब लोग कहते तू ये नहीं कर पाएगा, वो कहता, मुझे भी डर है, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा। धीरे धीरे उसने सेल्स टीम में टॉप परफॉर्मर की जगह बना ली। साल के आखिर में कंपनी का वार्षिक सम्मान समारोह था। सैकड़ों लोग, स्पॉटलाइट, कैमरे और स्टेज पर बुलाया गया आरव को साल के बेस्ट एम्प्लॉयज का अवार्ड देने के लिए। स्टेज पर चढ़ते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद आया वो पुराना कैलेंडर, वो फुटपाथ की रात, वो डर। और फिर उसने माइक उठाया और कहा, मैं डरता था, बहुत डरता था, लेकिन डर को जीतना सीखा। अगर मैं आज यहां हूं तो इसलिए नहीं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं,
बल्कि इसलिए कि मैंने डर के सामने हार नहीं मानी। दोस्तों, वक्त कम होता है और डर बहुत बड़ा, लेकिन अगर आप आज नहीं लड़े तो पूरी जिंदगी पछतावे में जाओगे। मेरी तरह देर मत करो, अभी उठो, लड़ो और डर को ताकत बनाओ। आरव जैसे हजारों लोग हमारे बीच हैं, शायद आप भी उन्हीं में से एक हो सकता है आप किसी परीक्षा से डरते हो, इंटरव्यू से, लोगों की बातों से, फेल हो जाने से या अकेले पड़ जाने से। लेकिन याद रखो, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है, डर बहुत बड़ा है और लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर आज हिम्मत नहीं दिखाई तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। तो आज से एक वादा करो, डर से भागना नहीं है, लड़ना है, क्योंकि जो डर के आगे डट गया वही अपने भाग्य को बदल गया।